जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने दरोगा की तैयारियों में लगे होंगे। देखिए, एडुटीरिया का बाजार में ये नया किताब आया है। इसमें से हमारा ये सीरीज चल रहा है प्रैक्टिस सेट का। पूरे 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 200 मार्क्स का ये होता है। 2 घंटे का एक्चुअल एग्जाम में टाइम दिया जाता है, लेकिन आधे घंटे में हम लोग ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 2 सेट करवा दिया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में इसके प्लेलिस्ट का, आप लोग उस पर क्लिक करके दोनों ही सेट देख सकते हैं। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 3। अच्छा, इन सारे सेट का पीडीएफ कहाँ से आप लोग देखिएगा, कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा, तो टेलीग्राम चैनल का भी नीचे लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। डाउनलोड करने के बाद वहाँ से आप लोग पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस तीसरे नंबर सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इसको मैंने आपके लिए कर लिया जूम। चलिए परफेक्ट। यहाँ से हमारा शुरू होता है सवाल। पहला सवाल है हमारा, देखिएगा। पहला सवाल है, महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए हैं। देखिए, इसमें टोटल मैचों की संख्या है 22 मैच खेले गए हैं। अच्छा, कल वाला सेट नंबर 2 में ही हम बताए थे सबसे महंगी प्लेयर कौन है। सबसे महंगी प्लेयर इंडियन ओपनर है ना। आप लोग एक बारी कमेंट करके इनका ज़रूर से ज़रूर नाम बताइएगा। ये आपके लिए छोटा सा टेस्ट है। कल वाला ही प्रैक्टिस सेट में ये वाला सवाल का आंसर हम बताए हैं, ठीक है, सेट नंबर 2 में। आज आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए हैं। तो देखिए, मणिपुर में जो है नहीं हुआ है, डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3 देखिएगा, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो प्रतिवर्ष शहीद दिवस जो है, ध्यान रखिएगा, 15 फरवरी को मनाए जाने की घोषणा करी गई है ना, 15 फरवरी को। ओके। 4 देखिए, भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है, टॉप पे है। तो मसाला उत्पादन में देखिए, भारत का जो राज्य है अभी रिसेंटली ही मध्य प्रदेश एकदम टॉप पे हो गया मसाला उत्पादन में, है ना। जबकि पूरे विश्व में अगर सर्वाधिक मसाला बोला जाए तो कौन प्रोड्यूस करता है, तो अपना इंडिया ही पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मसाला प्रोड्यूस करता है, ध्यान रखिएगा। और चावल उत्पादन में अग्रणी कौन है, तो चावल उत्पादन में तब आप मारिएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। 5 देखिए, पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब किया गया। इन दोनों का जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसका नाम है निसार, नासा का और इसरो का, ठीक है। तो इसका प्रक्षेपण 2024 में जो है किया जाएगा, ठीक है। 6 देखिए, श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन किया गया, देखिए, न्यू दिल्ली के अंदर में, ए करेक्ट होगा। 7 नंबर देखिएगा, क्या बोल रहा है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मथुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है। मथुआ महामेला, इसका आयोजन देखिएगा कहाँ हुआ है, तो वेस्ट बंगाल में हुआ है, ए करेक्ट हो जाएगा। 8 देखिएगा, 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया है, देखिए 70 देशों के लिया है, ठीक है। बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9 देखिएगा, क्या है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड जो है, देखिए, नाटू नाटू को दिया गया है। ये RRR मूवी का ये गाना है, नाटू नाटू, है ना। 10 देखिए, मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। मिस यूनिवर्स 2022, इसका आयोजन देखिए अमेरिका में जो है इसका आयोजन किया गया है, राइट। चलिए 11 नंबर देखिएगा, क्या बोला जा रहा है, हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है। किसको तैनात किया गया है, देखिएगा। नंबर 11 का हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिवा चौहान। ए हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय थल सेना के फायर एंड फ्यूरी सैम्पर्स के कैप्टन हैं ये शिवा चौहान। इन्हीं को विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन कुमार पोस्ट पर डिप्लॉय किया गया है। 12 नंबर देखिए, इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। इसका खिताब जीता है, देखिए, जोनाथन क्रिस्टी ने, राइट, ए करेक्ट हो जाएगा। 13 देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या है। तो इसका विषय की बात कर, देखिए, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी, राइट, ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 14 देखिए, स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है किससे। स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा जो है, देखिए, ये भगवान शिव जी से संबंधित है, ठीक है। भगवान शिव की यह प्रतिमा है और इसका जो हाइट है 112 मीटर इसका जो है हाइट है, ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान के नाथ द्वार में स्थित है, ठीक है।
ये इतना बड़ा है कि इसको 20 किलोमीटर दूर डिस्टेंस से भी देखा जा सकता है, इतना बड़ा है ये। चलिए नंबर 15 देखिए, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। अच्छा 2022 में, इससे पहले 2022 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए 2022 में हुआ था जापान में, ठीक है, ध्यान रखिएगा 2022 वाला भी, है ना। इसमें 4 देश हैं, कौन है 4 देश? यहाँ पे ही नाम आपको दिख जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका, ठीक है। क्वाड मतलब 4 होता है। 16 देखिए, किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार देखिए अहमदाबाद को मिला है, डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, राइट। 17 देखिए, एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? तो एयर इंडिया ने अपने विलय को मंजूरी दिया है, देखिएगा विस्तारा एयरलाइंस के साथ, राइट, बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है 2024 तक फाइनली ये लोग एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे। 18 अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात है, ठीक है, तो इसकी मेजबानी देखिए श्रीलंका करने वाला है, ठीक है। 2026 में इसका आयोजन देखिए जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, अभी जो है श्रीलंका करेगा। 19 देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में? तो भारत की रैंकिंग है 126वीं, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। टोटल 136 देशों के अंदर में भारत का रैंकिंग है 126, ठीक है। फिनलैंड फर्स्ट है। 20 नंबर देखिएगा, 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? 32वें व्यास सम्मान से जो है अगर हम बात कर लें, देखिएगा ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया है, बी करेक्ट होगा। 21 देखिए, पाक जलडमरू मध्य को तेजी से तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो एकदम क्विकली तैर के पार करने वाले भारतीय बने हैं सपन्ना रमेश सेलार, राइट, ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। अंडर 20 समूह में पाक जलडमरू मध्य में सबसे तेजी से तैर के पार करने वाले बने हैं, ठीक है। चलिए नंबर 22 हम लोग देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये अवार्ड प्रदान किया गया है INS द्रोणाचार्य को, ठीक है, डी एब्सोल्युटली हमारा यहाँ पे करेक्ट होता है, ठीक है। चलिए 23 देखिए, भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। तो भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला देखिएगा जयपुर के अंदर में जो है ये स्थापित किया गया है, राइट, जयपुर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 24 देखिए, मेथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है देखिए नितिन गडकरी के द्वारा, ठीक है, हमारे सड़क परिवहन मंत्री भी हैं नितिन गडकरी जी, ध्यान रखिएगा। 15 मार्च 2023 को महाराष्ट्र के नागपुर में मेथनॉल से संचालित बस का अनावरण किया गया है। 25 देखिए, हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? इला भट्ट, ठीक है, इला भट्ट का संबंध जो है देखिए समाज सेवा से है, ये मत समझिएगा इनका संबंध आलिया भट्ट से है, नहीं, ठीक है। 26 भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है देखिए गोदावरी नदी बेसिन अपना हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 27 देखिए, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? ये अपना हो जाएगा देखिए नाथुला दर्रा, ओके, सबसे ज़्यादा हाइट पे एस्टैब्लिश्ड है नाथुला दर्रा। ये कहाँ पे आपको मिलेगा? देखिए सिक्किम में मिलेगा, कहाँ? सिक्किम में, ध्यान रखिएगा। इसका हाइट कितना है? तो 4328 मीटर इसका हाइट है, ठीक, 28। केसर मिश्रण है किसका? देखिए केसर जो है मिश्रण है बीज और कलियों का, राइट, तो हमारा ए करेक्ट होगा। चलिए 29 देखिएगा, मिकीर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मिकीर की पहाड़ियाँ अगर इनकी बात कर लें, ये देखिए असम में स्थित है मिकीर की पहाड़ियाँ, ठीक है। 30 वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो वृक्षों को काटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन जो है ये देखिए साल 1970 में जो है इसका शुरुआत किया गया था, बी करेक्ट होगा, ठीक। 31 देखिएगा, क्या है निम्न में से किसका संबंध परिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? परिस्थितिकी संतुलन से देखिएगा औद्योगिक प्रबंधन जो अपना है इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, जबकि जल प्रबंधन, वन रोपण और वन्यजीव सुरक्षा से इसका संबंध होता है, ठीक है ना। 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है यानी कि लैंडलॉक्ड है? देखिए इनमें से जो है हंगरी जो है, हंगरी लैंडलॉक्ड है, ठीक है, हंगरी एक यूरोपियन देश है जो कि पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है। हंगरी की राजधानी कौन सा है? तो हंगरी की राजधानी है देखिए बुडापेस्ट, ठीक है। चलिए
33 वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। देखिए ये स्टेटमेंट दिया है किसने? थॉर्नवेट ने, राइट, सी करेक्ट हो जाएगा। 34 भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जो प्रथा है ये स्टार्ट हुआ था, देखिए साल 1892 ईस्वी से, ध्यान रखिएगा, है ना। इसके साथ ही 1892 से जो है भारत परिषद अधिनियम के तहत राजस्व और व्यय अथवा बजट पर बहस भी स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। 35 देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो सबसे पहले जो घटित घटना थी, देखिए इलाहाबाद की संधि हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? देखिए 1765 में हुआ था इलाहाबाद का संधि, ओके। उसके बाद फिर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से 82, तृतीय मैसूर युद्ध 90 से 92 और सालबाई की संधि फिर 1782, ठीक है। चलिए आ जाइए भाई, हमारा आ जाता है सवाल नंबर 36। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया है? देश नायक कहकर किसने सुभाष चंद्र बोस को संबोधित किया है? करेक्ट हो जाएगा, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन समय भारत के प्रधान सेनापति कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन समय भारत के प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल थे, ठीक है, ओके। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और उसमें प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल था, ठीक है, जो कि बाद में वर्ष 1943 से 47 तक भारत का वायसराय जनरल भी बना के रहा था ये भारत में। 38 देखिएगा क्या बोल रहा है, मुस्लिम लीग द्वारा सबसे पहले प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया था? तो ये मनाया गया था, देखिए कोलकाता के अंदर में, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त, ठीक है, 16 अगस्त डेट याद रखिएगा 1946, डायरेक्ट एक्शन डे यानी सीधी कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था, ठीक है। 39 देखिएगा, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवाने अर्ज, ये देखिए बलबन स्टार्ट किया था और ये एक सैन्य विभाग था, ठीक है, सैन्य विभाग था ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो ये कवि था, अगर हम बात कर ले, देखिए अमीर खुसरो, राइट, डी करेक्ट होगा। 41 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इनमें सही सुमेलित की बात कर ले, देखिए चंदावर का युद्ध 1194 सही है, तैमूर का आक्रमण 1398 सही है, तालीकोटा का युद्ध 1565 सही है, यानी कि ऑल ऑफ दीज इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए 42 देखिएगा, जौनपुर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? तो जौनपुर की स्थापना की बात कर ले, देखिएगा ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर की स्थापना किया गया था। और देखिए ये पूर्व का सिराज भी इसको कहा जाता था। उस समय जौनपुर जो है एजुकेशन के लिए उस समय सबसे बेहतरीन जगह थी, जैसे आज के टाइम में कोटा है, ठीक है। 43 देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो सबसे पहला भारत में मानव का साक्ष्य मिलता है ये नर्मदा घाटी बेसिन में, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 44 देखिए, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार अगर इनकी हम बात कर ले, जो मोहनजोदड़ो है से प्राप्त हुए हैं, ओके। इसकी लंबाई अगर इस स्नानागार की बात कर लें तो दक्षिण की ओर 55 मीटर है, यानी कि नीचे दक्षिण 55 मीटर दक्षिण की ओर है ना, यानी इसकी लंबाई हो जाएगी उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण कितना है? 55 मीटर। और पूरब से पश्चिम अगर ऐसे हम बात कर ले स्नानागार की लंबाई तो 33 मीटर हो जाएगा, तो ठीक ठाक सा लंबाई भी है इसका। 45 देखिएगा क्या बोल रहा है, किस शासक द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्रा का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? किसके द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया गया? सबसे पहले ये बनाया गया पाटलिपुत्रा को राजधानी उदयन के द्वारा, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। तो पाटलिपुत्रा की स्थापना उदयन के द्वारा गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर किया गया था। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर से हटा के पाटलिपुत्र ट्रांसफर किया था। 46 देखिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? किस टाइम में अंगीकृत किया गया था? अगर इसकी हम बात कर ले 46 की तो देखिएगा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 47 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची का है? तो इनमें समवर्ती सूची का जो विषय अगर हम बात कर ले, देखिए जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ये समवर्ती सूची का विषय है, राइट। समवर्ती सूची मतलब क्या होता है? जिसमें केंद्र और राज्य, ठीक है, दोनों ही कानून बना सकते हो, लेकिन अगर दोनों का एक जैसा कानून रहेगा तो केंद्र का बाय डिफॉल्ट
लागू हो जाएगा कानून। चलिए 48 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो संविधान की आत्मा जो है देखिए, उद्देशिका जो है संविधान की आत्मा कहलाता है। 49 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CVC की बात हो रही है, इसका जो है वर्णन देखिए, अगर हम बात कर ले इनमें से कोई भी नहीं करता है। देखिए CVC का गठन यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में किया गया था, सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत हुआ था और संथानम समिति के सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। तो हमारा डी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए 50 देखते हैं, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। सबसे बड़ी समिति भारतीय संसद की, तो सबसे बड़ी समिति हो जाएगा देखिए कौन सी, तो प्रकलन समिति। 51, प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो इसमें देखिएगा 2026 तक जो है कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, 2026 तक ये फिक्स है। 2026 के बाद ही इसमें विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा का सीटों में फिर चेंजेस होगा। 52 देखिएगा, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसके पास है। तो ये राय लेने का अधिकार जो है राष्ट्रपति साहब के पास में हमारे, है ना, ध्यान रखिएगा ये। 53 देखिए, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है। तो ये संवैधानिक प्रमुख देखिएगा कौन है, तो राज्यपाल अपना हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। 54 देखिए, सतत विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है सतत विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो देखिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, यानी कि ऑल ऑफ दीज इज आवर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है। 55 देखिएगा, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है वर्षा की मात्रा। अगर इसकी हम बात कर ले तो देखिएगा वायुमंडल में नमी के ऊपर में जो है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। 56 देखिएगा, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। तो नगरीकरण और औद्योगिकरण जो है ये हानिकारक है संतुलन विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकियों के लिए, ठीक है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, ठीक है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा सभी के लिए, ठीक है ना। 57, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। साइलेंट वैली परियोजना जो है ये रिलेटेड है देखिए केरल से, ठीक है। 58 देखते हैं, 58, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र की बात कर ले, देखिए ये अपना पश्चिमी घाट हो जाएगा, ठीक है ना। पश्चिमी घाट जो है सबसे ज़्यादा जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, इसको हॉटस्पॉट एरिया भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, हॉटस्पॉट ध्यान रखिएगा, ठीक है, हॉटस्पॉट एरिया भी हम लोग करते हैं। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में ये पाया जाता है। 59 देखिए, देखिए इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, ठीक है, इलेक्ट्रा गोल्ड कप, इसका संबंध जो है देखिए टेबल टेनिस से है, इलेक्ट्रा गोल्ड कप, ठीक है। 60, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा, सार्क का सदस्य इनमें से देखिए म्यांमार अपना नहीं है। 61 देखते हैं, वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, देखिएगा उसको हम लोग बोलते हैं आइसोहेल, राइट, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। समधूप रेखा आइसोहेल बोलते हैं, समताप रेखा आइसोथर्म बोलते हैं, समदाब रेखा आइसोबार कहते हैं और समलवण रेखा आइसोहेलिन बोलते हैं, ठीक है। 62 देखिएगा क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो लोक नृत्य है ये अपना हो जाएगा पंडवानी, नवरानी और डागला, ये करेक्ट होगा। 63 देखिए क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की बात कर लेते हैं, देखिए ये मनाया जाता है हर साल 6 अप्रैल को, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 64 देखिए, संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब हुई थी। संगीत नाटक अकेडमी, इसकी स्थापना हुई थी साल 1953 में, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ललित कला एकेडमी 1954 और साहित्य एकेडमी 1954। चलिए, असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है। असम राइफल का मुख्यालय देखिए ये है अपने शिलोंग में, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 66 देखिए, एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो एम्पियर सेकेंड जो है ये इकाई है देखिए आवेश का, राइट, ए करेक्ट हो जाएगा। 67 देखते हैं हम लोग, मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न रहता है। तो मानव का जो वो अंग जिसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न रहता है वो है हृदय और मस्तिष्क, हमारा हार्ट एंड ब्रेन। 68 देखिए, प्रतिवर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था।
तो इस धारा का आविष्कार की बात कर ले, देखिए ये किया गया था निकोला टेस्ला के द्वारा, ठीक है। 69 देखिए, विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इस धारा के ऊपर जो है ये दोगुनी हो जाएगी, राइट है, तो हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 70 निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। तो विचलन कोण सबसे कम जो अगर हम बात कर लें, लाल का जो है विचलन कोण सबसे कम होता है, ठीक है ना। 71 देखिएगा, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इनमें से गलत कथन देखिए, प्रतिबिंब वास्तविक है, ये स्टेटमेंट गलत है। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब छोटा, सीधा और आभासी होता है, ठीक है। 72 देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पे देखिए इनमें से ऑडोमीटर जो होता है अपना ये आधारित नहीं होता। ऑडोमीटर आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बाकी सारे आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ही आधारित हैं, ठीक है। चलिए, पनडुब्बी, हाइड्रोमीटर, लक्सोमीटर सब। 73 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है ये बताना है। देखिएगा, तो मक्खन का खट्टा होना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं, देखिए वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यह एक अनुकरणीय प्रक्रिया होता है और रासायनिक परिवर्तन के बाद पदार्थ का वापस उसी मूल पदार्थ में परिवर्तन होना संभव नहीं हो पाता है। 74 निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वापातक पदार्थ नहीं है। तो देखिएगा, सोडियम सल्फेट ये ऊर्ध्वापातक नहीं है। कपूर, नेफ्थलीन, एमोनियम क्लोराइड ये सारे ऊर्ध्वापातक हैं, यानी सब्लाइम है। 75 देखिए, किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी। उसकी संयोजकता की अगर हम लोग बात कर लें वो देखिएगा 1 होगा, ठीक है। 76 वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधिक आधात्विक तत्व हैं क्या कहलाते हैं। वे सारे देखिएगा ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं, ठीक है, सी करेक्ट होगा। 77 देखिए, मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में देखिए पीला और गुलाबी कलर होता है, तो हमारा डी यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा, ठीक। 28 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डैश होते हैं। ये प्रकृति में देखिएगा अभयधर्मी टाइप के होते हैं, तो हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो है देखिए अगर रासायनिक सूत्र की बात कर लें, इसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3, ये होता है इसका रासायनिक सूत्र। 79 देखिएगा, रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था। तो उन्होंने देखिएगा हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के ऊपर में अपना ध्यान फोकस किया था, ठीक है। 80 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आवर्त सारणी में कौन है, देखिए फ्लोरीन है अपना, बी करेक्ट हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है देखिए ग्राफीन क्या है, व्हाट इज ग्राफीन। ग्राफीन जो है देखिए ये एक कार्बन का अपरूप है, ठीक है, ग्राफीन, तो ये भी कार्बन ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 82 नंबर देखते हैं हम लोग। 82 देखिएगा क्या बोल रहा है, देखिए यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है। तो इसके परिणाम स्वरूप न्यूनीकरण जो है देखिएगा विलीन ऑक्सीजन का न्यूनीकरण होता है, तो बी हमारा करेक्ट होगा। 83 निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। इनमें से कीटभक्षी पौधा देखिए प्रोथैलस जो है ये कीटभक्षी पौधा अपना नहीं है, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 84 देखिए पहला वनस्पति विज्ञान किसे माना जाता है। पहला वनस्पति विज्ञान देखिएगा ये माना जाता है थ्रियोफ्रेस्टस को, जो है पहला वनस्पति यहाँ पे वैज्ञानिक माना जाता है, ठीक है, थ्रियोफ्रेस्टस को। तो 84 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 85 एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है। देखिए एंटीबायोटिक जो है ना ये रिसीव किया जाता है पेनिसिलिन से, राइट, सी करेक्ट हो जाएगा। तो प्रतिजैविक जिसको एंटीबायोटिक भी बोला जाता है ये एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जिसका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवियों द्वारा होता है और ये अन्य सूक्ष्म जीवों को वृद्धि में काफ़ी रोक देता है या मार देता है, ठीक है। और ये बनता किससे है, पेनिसिलिन से बनता है, पेनिसिलिन नामक कवक से। 86 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है।
देखिए साइटोकाइनिन जो है ये कोशिका विभाजन से संबंधित है, ठीक है। 87 श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का डैश में विखंडन है। तो ये जो है देखिए पाइरूवेट में विखंडन होता है ग्लूकोज का, ठीक है, श्वसन का पहला चरण। 88 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बायोफाइटस समूह के अंतर्गत आता है? ब्रायोफाइटस समूह के अंतर्गत। तो ये पौधा अपना होता है मार्केसिया का पौधा, ठीक है। मास, एंथ्रोसिरोस, रेक्सिया तथा मार्केसिया ये सारे ब्रायोफाइटस समूह के अंतर्गत ये पौधे आते हैं, ठीक है। उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? तो ये वाहिनी होती है कौन? इसकी अगर हम बात कर लें, ये होता है देखिए शुक्रवाहिका, बी करेक्ट हो जाएगा। हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? तो हमारी आंखों में जो लेंस होती है उसका काम है आंख की फोकस दूरी को बदलना, ठीक है। तो हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कॉर्निया पर पहुंचती हैं तो अपरिवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है और इसी से रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है और हमें सीधा ये वस्तु दिखाई देता है। 91 देखिएगा, क्या बोल रहा है? रक्त में पाए जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये जिम्मेदार होता है देखिए आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। 92 उद्देश्य निर्यात का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है सेवाओं का निर्यात, ठीक है। 93 देखिएगा, क्या बोल रहा है? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के टाइम में जो है देखिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया गया था, तो ए हमारा करेक्ट होगा। 94 देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसका मतलब होता है देखिए श्रमिकों की जो है सीमांत उत्पादकता शून्य हो गई है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र में छुपी हुई ये प्रच्छन्न बेरोजगारी जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले जॉन रॉबिन्सन ने किया था। तकनीकी शब्द में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है जिसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। 95 राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए इसका गठन जो है साल 1949 में किया गया था। यहाँ से कुछ मैथमेटिक्स से सवाल शुरू होते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर खुद सॉल्व जरूर करिएगा। 96 ममता के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये कुल 85 नोट हैं जिनका कुल मूल्य 5000 रुपये है। इनमें से 50 रुपये के नोट कितने हैं? तो 50 रुपये की नोटों की संख्या है सी। 97 देखिए इसका सरल करना है, ये सिंप्लीफिकेशन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। 98 देखिएगा, किसी वस्तु को 996 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने में हुई हानि दोनों समान है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य देखिए 945 हो जाएगा। प्रभा ने 32,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद 22,000 रुपये की पूंजी लगाकर अमित साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 16,409 रुपये कुल लाभ से प्रभा का कितना भाग है? तो इसका भाग हो जाएगा देखिए 11,712 रुपया। 100 नंबर, अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। सामान्यतः गति से वह यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा? उसको समय कितना लगेगा? तो देखिएगा 6 घंटे उसको जो है समय लग जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेट नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपने ये सेट नंबर 3 में मैक्सिमम स्कोर किया होगा। अपने स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि ये ऐसे वीडियोज़ आते ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए फटाफट से। चलिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।